यहाँ पर हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हमको थोड़ा सॉल्व कर देना है। यहाँ पर इस ब्रैकेट का हो रहा है होल स्क्वायर, तो पहले मैं इसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेती हूँ और साथ में हम इसको कर देंगे ऐड। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम चाहे तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं या फिर हम इसमें आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करके इसकी वैल्यू निकालूंगी। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी हम इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीजें हैं जो कि आपस में हो रही हैं सब्ट्रैक्ट, यानी कि a और b जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इनका हो रहा है होल स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जो कि हमारी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा m स्क्वायर और b आ जाएगा n स्क्वायर m। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये, और साथ में प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया है। अब सबसे पहले हमारे पास m स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, क्योंकि m और m सेम है तो इनकी पावर हो जाएगी ऐड, यानी कि हो जाएगा m की पावर 2 प्लस 2 विच इज m की पावर 4। तो ये हमारा आ गया m की पावर 4 प्लस n स्क्वायर m का होल स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर m इंटू n स्क्वायर m। इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू m इंटू n स्क्वायर इंटू m। यहाँ पर n और n सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, यानी n की पावर 2 प्लस 2 विच इज n की पावर 4 और m इंटू m हो जाएगा m स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा n की पावर 4 m स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू m, तो ये हमारा हो जाएगा 2। यहाँ पर m स्क्वायर इंटू m है, अगेन क्योंकि m और m सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर m का मतलब है m की पावर 1, तो ये हो जाएगा m की पावर 2 प्लस 1 यानी कि m की पावर 3 और n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर m क्यूब n स्क्वायर एज इट इज, तो ये हमको मिल गया इसके इक्वल। अब यहाँ पे जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास m की पावर 4, इसके लिए कोई लाइक टर्म नहीं है तो एज इट इज, प्लस नेक्स्ट है n की पावर 4 m स्क्वायर, अगेन कोई लाइक टर्म नहीं है तो एज इट इज। नेक्स्ट हमारे पास माइनस 2 m क्यूब n स्क्वायर प्लस 2 m क्यूब n स्क्वायर, तो 2m क्यूब n स्क्वायर माइनस 2m क्यूब n स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हमारा आ जाएगा इसके इक्वल।